दोस्तों देख सकते हैं आज मार्केट में वीकनेस देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं कि जो झंडू कंपनीज़ हैं उनमें वीकनेस देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रमोटर्स का खेल होता है और जब वो गिरती हैं तो वो कभी ज़िंदगी में उठती नहीं है ऊपर, या तो वो ख़त्म ही हो जाती हैं या फिर वो जो है सालों बाद उठती हैं। हम लोगों को तो सिर्फ सॉलिड कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना है। आज जो मार्केट में गिरावट हुई है हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एफआईआई ने $3.5 मिलियन की बाइंग करी थी, इसलिए निचले लेवल से निफ्टी 14% ऊपर उठा था। तो हमें यहाँ एक चीज़ समझनी है कि एफआईआई वाले कहीं नहीं जाएंगे। देखो 2 दिन से गिरावट आ रही है तो अच्छी बात है। अगर मार्केट लगातार हाई बनाता जाता है तो अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। कुछ दिनों से अगस्त मंथ में एफआईआई वालों ने जम के बाइंग करी है, तभी तो ऊपरी लेवल पे मार्केट दिख रहा है। तो ऊपरी लेवल पे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी ही। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको खुश होना चाहिए। जब भी 2% की निफ्टी में गिरावट आए तो हमें सॉलिड कंपनी में बाइंग करके चलना चाहिए। हाँ, अगर आपने जो है बकवास कंपनियों में या फिर पेनी स्टॉक्स में बाइंग करके रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो आपको ये अच्छा मौका है वहाँ से निकल के अपनी सॉलिड कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में पैसा नहीं बनता मार्केट में। इससे अच्छा है कि आप सट्टा खेल लें। इस टाइम यूएस मार्केट ओपन है और यूएस मार्केट में इस टाइम 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस गिरावट से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। और नैस्डैक में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है रात में ये रिकवरी भी हो जाए थोड़ी बहुत। इससे पता चलता है कि कल इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को जो है पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है। मार्केट जो है इसी तरह से चलती है, जिग जैग की तरह, और रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाती है सीधी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको तो इसमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जो ट्रेडर होते हैं उनकी ऐसे माहौल में वॉट लग जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक मौका मिलता है ये बाई ऑन डिप्स करने का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बाई ऑन डिप्स करते रहें सॉलिड कंपनीज़ में, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में। अगर नहीं है तो आप सिर्फ वॉच करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख में से 10% यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये की बाइंग करें इस टाइम पे। और फिर अगर और मार्केट गिरती है 2% फिर से अगर टूटे तो फिर से 10,000 रुपये की आप बाइंग करें, और अगर फिर से 2% टूटे तो फिर 10,000 रुपये की। इस तरह ये स्ट्रेटेजी अपनाएं। आइए अब मैं आपको 10 सॉलिड कंपनी बताता हूँ जिसमें आपको बाई ऑन डिप्स करनी है। जब भी उनमें 2% की गिरावट आए तो आपको उनमें बाई ऑन डिप्स करते रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। पहला स्टॉक है हमारा रिलैक्सो। ये सॉलिड कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। और आज की इसमें गिरावट हुई है 1% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। 52 वीक इसका जो है 1448 है हाई, और लो ये 925 तक गया था। अगर आपको ये 925 के आसपास मिले तो इसमें आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिर्फ वॉच करें। ये 52 वीक हाई से 31% गिरा हुआ है इस टाइम पे। अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है तो आप बने रहें उस स्टॉक में और बाई ऑन टिप्स करते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा LTTS। ये ग्रोथ वाला स्टॉक है। इसमें फ्रेश एंट्री अगर आपको 3280 रुपये के आसपास मिले तो आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। 52 वीक से ये 38% नीचे गिरा हुआ है इस टाइम। इसका 52 वीक हाई 6000 के आसपास है और 52 वीक लो 2900 कुछ है। तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट। इसके बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ब्लू चिप्स कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है पेंट सेक्टर की। इसमें देखिए आज की बहुत भारी गिरावट है, 3.63 की गिरावट है आज की। और ये अगर 3025 के आसपास मिले तो आप इसमें फ्रेश एंट्री करें। और ये 52 वीक हाई से 6% नीचे गिरा हुआ है, और इसका 52 वीक हाई जो है 3590 है और 52 वीक लो 2560 है। देखो फ्रेंड्स, हमें मौके का वेट करना है। अगर इसमें मौका मिले एंट्री करने का तो ही हमें एंट्री लेनी है, वरना इन स्टॉक्स में एंट्री हमको नहीं लेनी। मौका दे के ही हमें चौका मारना है। चौथा स्टॉक हमारा डीमार्ट है, और इसकी में आज की गिरावट है 3% के आसपास। अगर इसमें 3950 के पास फ्रेश एंट्री मिल जाए तो आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी। और ये 52 वीक हाई से 28% करेक्ट हुआ है, और 52 वीक हाई इसका 5900 है और 52 वीक लो इसका 3186 रुपये है। पांचवा स्टॉक हमारा इन्फोसिस है। टॉप कंपनी है ये, और इसके बारे में हमें इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। और आज की गिरावट इसमें 1.26 है और 52 वीक से 19% करेक्ट हुआ है इस टाइम। 1450 के आसपास दोस्तों अगर इसमें एंट्री मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, वरना वॉच करें। और 52 वीक हाई इसका 1953 है, 52 वीक लो इसका 1367 रुपये है। छठा स्टॉक हमारा सुमितोमो केमिकल है, और ये आज की 2.91 यानी कि 3% के आसपास की गिरावट हुई है। इसमें बड़ी गिरावट हुई है जो कि
और अगर दोस्तों इसमें 440 की फ्रेश एंट्री मिल जाए तो आप इसमें ले लेना। और 7% ये 52 वीक हाई से नीचे गिरा हुआ है, जबकि इसका 52 वीक हाई 511 रुपये है और ये 52 वीक लो इसका 344 रुपये है। सातवां स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। इसमें भी आज 3% के आसपास की गिरावट हुई है। अगर ये 6500 के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री मिल जाए तो ले लेना। इसका 52 वीक हाई जो है 8050 है और 52 वीक लो 5220 है। इसका तो हर महीने हमें एक शेयर बाय कर लेना चाहिए, चाहे गिरावट होए चाहे नहीं होए मार्केट में, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है। आगे चल के हमें इस स्टॉक में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आठवां स्टॉक हमारा पॉलीकैब है और ये भी हम 3% के आसपास की गिरावट हुई है आज इसमें। और 52 वीक हाई से ये 17% गिरा हुआ है इस टाइम। 2150 पे अगर इसमें फ्रेश एंट्री मिल जाए तो हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। इसका 52 वीक हाई 2820 है और 52 वीक लो 1810 रुपये है। नवा स्टॉक हमारा विनाती ऑर्गेनिक है। ये भी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है और ये अपने 52 वीक से 6% की गिरावट में है। आज इसमें जो है 2% की गिरावट हुई है लगभग। 1980 पे अगर ये मिले तो इसमें फ्रेश एंट्री हमको बना लेनी चाहिए। इसकी 52 वीक हाई 2323 रुपये है और 52 वीक लो जो है 1674 रुपये। 10वां और लास्ट स्टॉक हमारा है दीपक नाइट्रेट और ये 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है आज इसमें और 52 वीक के हिसाब से ये 35% की गिरावट में है इस टाइम। अगर हमें 1800 के आसपास इसमें एंट्री मिल जाए तो हमें फ्रेश एंट्री ले लेनी चाहिए। 52 वीक हाई इसका 3020 रुपये है और 52 वीक लो 1681 रुपये है। ये जितने भी मैंने स्टॉक्स बताए हैं ये सारे स्टॉक्स के प्राइस कॉपी पर नोट करके रखें और जब भी हमें एंट्री मिले तो हमें फ़ौरन इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर हमारे पास जो है अमाउंट नहीं है तो हमें सिर्फ वॉच कर रहा है बैठकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।